नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम लोकतंत्र में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर ट्विटर वॉर की। हम बात करेंगे बॉलीवुड के उन सितारों की जो आजकल सियासी दलों की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। हम बात करेंगे उन राजनेताओं की जिनके समर्थन में अगर सितारे ट्वीट ना करें, सितारे फेसबुक पर उनके समर्थन में नहीं बोले, तो वो सितारे दूसरे गुट के समर्थक कैसे बन जाते हैं। चाहे पेट्रोल की कीमतों पर सितारों द्वारा सरकार पर सवाल नहीं उठाने का मामला हो या ग्रेटा थर्नबर्ग द्वारा कृषि कानून पर ट्वीट का मामला हो, ग्रेटा के ट्वीट पर देश की एकजुटता की बात करने वाले सितारे कैसे कुछ सियासी दलों की आंखों में खटकने लगे थे। लेकिन अब नया विवाद पेट्रोल की कीमतों पर फिल्मी सितारों द्वारा केंद्र सरकार के विरोध में ट्वीट नहीं करने का है। दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार जैसे बॉलीवुड सितारों पर निशाना साधते हुए कहा था कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, ये सितारे चुप्पी क्यों साधे हैं। इस पर पटोले ने अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को शूटिंग बंद करने तक की धमकी दे डाली, जिसके बाद बीजेपी नेता राम कदम बॉलीवुड सितारों के सपोर्ट में उतर आए हैं। अब सवाल है कि क्या सितारे सियासी पार्टियों के निशाने पर हैं? क्या सितारों द्वारा देश के समर्थन में ट्वीट करना अपराध है? क्या सरकार के विरोध में अगर कोई फिल्म स्टार ट्वीट नहीं करेगा तो उसकी फिल्मों की शूटिंग रोक दी जाएगी? क्या अपने देश में बोलने और लिखने की आजादी पर पहरा लगेगा? क्या सरकार विरोधी ट्वीट नहीं करने पर शूटिंग रोक दी जाएगी? इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है और देश में कोहराम मचा हुआ है। पेट्रोल की कीमत 100 रुपए तक पहुंच गई है। शुक्रवार को लगातार 11वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हुआ है। शुक्रवार को पेट्रोल 31 पैसे और डीजल 33 पैसे महंगा हुआ है। महंगाई की पीछ पर पेट्रोल डीजल की जोड़ी का फोरम जारी है। राजस्थान में नाबाद शतक के बाद पेट्रोल जहां तेजी से बढ़ रहा है, तो वहीं मध्य प्रदेश में अपने पहले शतक से केवल 1 रुपए 72 पैसे दूर है। मैं देखो पिछले 2 महीने से लगातार इनमें हर दूसरे दिन में ये 20 पैसे बढ़ जा रहे हैं पेट्रोल के। और जो डेली के रूटीन में आने जाने वाले ऑफिस से लोग या जो लोग फील्ड में जाते हैं, उनके लिए आजकल बहुत मुश्किल हो गया। तेल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए ऑफिस आना भी दिक्कत हो रही है। लेकिन अब क्या करें। पेट्रोल के दाम बढ़ तो गए हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि हमारे आने वाले टाइम में कम होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई होती जा रही है, मेरे को लगता है पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो जाएगा और मोदी सरकार कुछ कर भी नहीं पाएगी। साल 2021 में पेट्रोल अब तक 6.39 रुपए महंगा हो चुका है। हालांकि जनवरी और फरवरी में 23 दिन पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े। इन 23 दिनों में डीजल 6.72 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। पिछले 10 महीने में ही इसके दाम में करीब 17 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी हो चुकी है। देश में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर जनता परेशान है, तो वहीं विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया है। सरकारों पर सवालों के तीर चलाए जा रहे हैं। मई 2014 से आज तक पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाकर मोदी सरकार ने 21,50,000 करोड़ रुपए की लूट इस देश की जनता से की है। बीजेपी का नया नाम बन गया है भयंकर जन लूट पार्टी। मैं समझता हूं जब से मोदी जी की सरकार आई है, देश में महंगाई आसमान छू रही है। लोगों की कमर टूट गई है महंगाई के कारण। आप गैस के दाम देख लीजिए, डीजल के दाम देख लीजिए, पेट्रोल के दाम देख लीजिए। और जब डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो उसका असर सभी चीजों के ऊपर पड़ता है। इस बीच तेल की कीमतों पर अब तक चुप्पी साधने वाले अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार जैसे बॉलीवुड सितारे कांग्रेस के निशाने पर है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने नाना पटोले ने कहा है कि अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार जैसे कलाकारों ने मनमोहन के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान अपनी ट्वीट के जरिए तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की आंदोलन की थी। अब वे अभिनेता पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर चुप क्यों हैं? मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी, तब अमिताभ बच्चन जी हो, अक्षय कुमार जी हो, उन लोगों ने ट्वीट किया था और 5 और 10 रुपए में डीजल और पेट्रोल मिलना चाहिए, ऐसी मांग की थी। क्या आज इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल के दाम क्या है अमिताभ बच्चन जी और अक्षय कुमार को मालूम नहीं? आज जो महंगाई जिस तरह से बढ़ाते जा रहे हैं, मोदी सरकार बढ़ाते जा रही है, आज क्यों नहीं ट्वीट कर रहे?
दरअसल नाना पटोले ने धमकी देते हुए कहा है कि यदि अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार जैसे बॉलीवुड सितारे पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ नहीं बोले तो महाराष्ट्र में उनकी फिल्मों की शूटिंग नहीं होने दी जाएगी। अब अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को फिल्म की शूटिंग करने नहीं देने की धमकी देने वाले कांग्रेस नेता नाना पटोले को शिवसेना का साथ मिला है। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने कहा है कि नाना पटोले का बयान बिल्कुल सही है। हालांकि बीजेपी ने नाना पटोले के बयान को पब्लिक स्टंट बताया है। नाना पटोले साहब का जो वक्तव्य है, नहीं वो वक्तव्य है, मतलब गुस्सा है ना, सही है ना। कल थोड़ा सा भाव क्या बढ़ा तो रास्ते पे आते थे लोग, तो उस तरह से उन्होंने वक्त, लेकिन अभी वो पार्टी के अध्यक्ष है, तो उनके अध्यक्ष के नाते उन्होंने जो किया है वो उनकी पार्टी की। दरअसल फिल्म सितारे लगातार कांग्रेस और शिवसेना के निशाने पर रहे हैं। किसान आंदोलन के दौरान सरकार के समर्थन में ट्वीट करने पर कई सेलिब्रिटी इनके गुस्से का शिकार हुए हैं। तो अब पेट्रोल और डीजल में महंगाई के मुद्दे पर इन सितारों की चुप्पी कांग्रेस और शिवसेना को अखर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो सत्ता के निशाने पर ये सितारे हैं। असल में कांग्रेस के अध्यक्ष ये बता रहे हैं नाना पटोले साहब कि देखिए अब ये ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं। हमारी सरकार में जब पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता था तब ये सारे सितारे सामने आ जाते थे, अपनी बात कहते थे, लेकिन अब ये सितारे चुप क्यों हैं? इस चुप्पी का सबब क्या है? लगातार इस तरह के क्वेश्चन रेज किए जा रहे हैं और सिर्फ प्रश्न उठाने की बात ही नहीं है, बल्कि लगातार ये भी कहा जा रहा है कि अगर इस तरह का बर्ताव रहा तो फिर इनकी शूटिंग भी रोक दी जाएगी। इस तरह के बयानों को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बेहद खास मेहमानों को खास पैनल जुड़ रहा है, परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं एनसीपी से, सर स्वागत है आपका। उदय प्रताप सिंह मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। गोपाल तिवारी मेरे साथ कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले गोपाल तिवारी जी, आप ही के पास आना चाहूंगा। सर, क्यों कांग्रेस इस तरह के स्टार्स के पीछे पड़ गई है? कब ट्वीट करें, कब ट्वीट ना करें, उसके समर्थन में ट्वीट क्यों किया, हमारे समर्थन में क्यों नहीं किया? सर, ये किस तरह की बयानबाजी है? गोपाल जी, गोपाल जी सुन पा रहे हैं आप मुझको? आवाज आ रही है? चलिए, गोपाल जी तक शायद आवाज नहीं जा रही है, लेकिन उदय प्रताप सिंह हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हैं। उदय जी, इस तरह की बयानबाजी को लेकर आप क्या सोचते हैं सर? आखिर क्यों सितारों को टारगेट किया जा रहा है? तो कुछ तकनीकी दिक्कत महसूस हो रही है, किसी के पास भी आवाज नहीं जा पा रही है मुझे लग रहा है। और हमारे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव भी हैं एनसीपी से, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बृजमोहन जी, उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी आवाज आप तक आ रही है, आप सुन पा रहे हैं मुझको? आपकी आवाज तो आ रही है, पर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? पहुंच गई सर, पहुंच गई सर, आपकी आवाज पहुंच रही है। सर, आप इससे सवालों की शुरुआत करते हैं। सर, आपको क्यों लगता है ऐसा, और कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है कि अगर सितारे उनके पक्ष में ट्वीट नहीं कर रहे तो फिर वो किसी दबाव में दूसरे पक्ष के हिसाब से काम कर रहे हैं? देखिए, इसके पीछे जो खास कारण है कि यही जो कलाकार हैं, ये सारे कलाकार इसके पहले 2011 में, 2012 में, 2013 में, 2014 में समय समय पर जब भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ तो इन्होंने असंतोष जाहिर करते हुए जनता की आवाज को एक स्वर दिया था, जनता की आवाज को एक मौका दिया था। अभी जब ये हालात फिर से बने हैं तो इन लोगों की चुप्पी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गई है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में जो बोलने की जो आजादी है वो बहुत ही सीमित कर दी गई है, और चूंकि वो सीमित कर दी गई है इसलिए ऐसा लगता है कि आज ये कलाकार इस बात को शायद इसलिए नहीं उठा पा रहे कि ये किसी दबाव में है। और जो नाना पटोले जी ने कहा है वो बिल्कुल ठीक बात की है कि आखिर ये कलाकार हम लोगों के भी तो हैं, हम लोगों ने भी इनको कलाकार बनाया, हम लोगों ने भी इनका टिकट खरीद के इनको इस पहुंचाया है, तो हम लोगों को अपना अप्रोच, अपनी बात कहने का हक है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इनकी स्पोक्स पर्सन कब से हो गई इन कलाकारों की, और भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? नहीं तो कांग्रेस कौन है तय करने वाली? आप मुझे ये भी बताइए ना बृजमोहन जी, कांग्रेस कौन है तय करने वाली कि कब कोई ट्वीट करेगा, नहीं करेगा, किसके समर्थन में करेगा, नहीं करेगा तो शूटिंग रोक देंगे? सर, ये पाठशाला क्यों खोली जा रही है? क्यों सिखाएंगे आप?
आपको ऐसा लगता है कि इन कलाकारों पे कांग्रेस का कोई अधिकार नहीं है? क्या कांग्रेस के लोग इनकी फिल्म नहीं देखते? नहीं तो आप डिक्टेट थोड़ी करेंगे किसी को, आप डिक्टेट किसी को नहीं करेंगे ना, आप किसी को डिक्टेट नहीं करेंगे सर। अब व्यक्ति की आजादी है ना सर, मन होगा करेंगे, ट्वीट नहीं होगा तो नहीं करेंगे। नहीं, अगर हमारी कोई नाराजगी है घनश्याम जी, तो उसको हम कैसे बताएंगे? हम इनसे अपेक्षा रखते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी आवाज पर एक जनमानस तैयार होता है। तो उसका अगर आज बताइए, जिस प्रकार से हिंदुस्तान में डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, एक आम आदमी परेशान है। तो आप आम आदमी की बात करिए ना सर, सितारों के पीछे क्यों पड़ गए? मैं यही तो समझना चाहता हूं। आम आदमी की बात करिए, सितारों के पीछे क्यों पड़ गए सर? ये सितारे जब ये खाली फिल्म पे दिखते हैं, लेकिन ये ट्वीट भी करते हैं, ये पॉलिटिकल रिएक्शन भी देते हैं। तो जब राजनीति ये करेंगे तो इनके साथ राजनीतिक शब्दों में बात होना चाहिए। गोपाल तिवारी मेरे साथ है कांग्रेस से, सर आप मेरे साथ रहिए, ठीक है। गोपाल जी, सितारे होना तो गुनाह हो गया इसका मतलब? अगर सितारे हैं तो आपकी पसंद से ट्वीट करेंगे, अगर कोई ट्वीट कर दिया तो आपको पसंद नहीं आया तो ये ट्वीट क्यों किया गया? और बात यहीं तक नहीं है, आप शूटिंग रोक देंगे इन स्टार्स की। हेलो गोपाल जी, सुन पा रहे हैं मुझको? हेलो, गोपाल जी तक आवाज नहीं जा पा रही, लेकिन मेरे साथ उदय प्रताप सिंह है, ट्राई करते हैं उनसे बात करने की। उदय जी, आप सुन पा रहे हैं मुझको? उदय जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए बृजमोहन श्रीवास्तव के पास चलते हैं, एनसीपी से। श्रीवास्तव जी, असल में क्या ये पाठशाला खोल ली है कांग्रेस ने कि हम पाठ पढ़ाएंगे, हम सिलेबस तय करेंगे, हम एग्जाम लेंगे और कौन फेल होगा कौन पास होगा ये भी हम ही बताएंगे? मैं आपको और स्पष्ट कर दूं, स्वीडन की एक इंस्टीट्यूशन है, उसने अभी पूरे संसार के 174 मुल्कों के बारे में इस बात का अध्ययन किया कि आखिर डेमोक्रेसी की स्तर कहां पे, क्या डेमोक्रेसी का स्तर है। उन्होंने 21 इंडिकेटर बनाए, हिंदुस्तान को उन्होंने 90 नंबर पर रखा है। ये इंडिकेटर कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र सिकुड़ रहा है, श्रिंक कर रहा है। श्रिंक क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे मीडिया को और सिविल सोसाइटी को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है। आप बताइए कि पिछले 6 साल में यहाँ पर 6000 लोगों को जेल में बंद किया गया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपनी कोई बात की। आज आप बताइए, आज बीजेपी को पेट में दर्द हो रहा है इस ट्विटर के ऊपर। तांडव के मामले में बीजेपी का क्या स्टैंड था आप बताइए? क्या तांडव के मामले में उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर इससे नहीं हटाया जाएगा तो हम प्रदर्शन करेंगे, हम इस सीरियल को चलने नहीं देंगे? क्या उन्होंने हॉटस्टार के ऊपर दबाव पैदा नहीं किया था? आखिर आज जब ये मुद्दा आ रहा है तो इनको पेट में तकलीफ हो रही है। ये भी तो सोचें कि जब 2 मापदंड नहीं हो, मेरा कहना यह है कि अगर ये कलाकार है और अपने आप को ये देश का जिम्मेदार नागरिक मानते हैं, तो इसके पहले अगर ये प्रतिक्रिया देते थे तो आज क्या कारण है? इनके ऊपर ऐसा कौन सा दबाव है? जरूरी आपके लिए क्या है ब्रजमोहन जी, जरूरी क्या है आपके लिए? आम लोग, उनकी दिक्कतें या फिर स्टार्स के जरिए किए जाने वाले ट्वीट्स, जरूरी क्या है सर? मुद्दा क्या है? घनश्याम जी, आम लोगों की दिक्कत के लिए तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस सर, इन स्टार के लिए 1000 रुपए लीटर तेल भी हो जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। आप तो आम लोगों की बात करिए। नहीं, आप बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन चूंकि ये आइकॉन है, इनकी बात का असर होता है, इनका सोसाइटी पे। तो आप डंडा थोड़ी चलाएंगे सर, आप डंडा थोड़ी चलाएंगे, आप हंटर चलाएंगे क्या इनके? डंडा नहीं चलाया। नहीं, आप बोल रहे हैं कि हम शूटिंग नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे शूटिंग? हाँ बिल्कुल, हमारे भी ये कलाकार हैं, इनके लिए हम लोगों भी संविधान है कि देश में नहीं है? कानून है कि नहीं है सर? ये संविधान प्रेरित बात है आपकी? संविधान में कहां ऐसे मेंशन किया गया है? संविधान में कहां जिक्र किया गया है कि अगर आप हमारे समर्थन में ट्वीट नहीं करेंगे तो हम आपको काम नहीं करने देंगे? कहां कहा गया है? क्यों? अगर मैं अपनी बात कोई कहना चाहता हूं, मैं अपना प्रोटेस्ट कैसे रजिस्टर कराऊंगा? ये हमारे कलाकार हैं। ये कोई, आप अपनी बात कहिए, लेकिन दूसरे को अपनी बात कहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते सर। दूसरे की बात मजबूर नहीं कर सकते ना। ठीक है, गोपाल तिवारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। आ रहा हूं सर। गोपाल जी, ये किस तरह की जबरन कोशिश है कि अगर हमारे समर्थन में आपने ट्वीट नहीं किया तो आप किसी दबाव में काम कर रहे हैं? सितारों के पीछे क्यों पड़ गई है कांग्रेस? ये बिल्कुल दबाव नहीं है, और लोकतंत्र में जनता ने दिया हुआ हक है पूछने का, और ये सेलिब्रिटी को जनता बनाती है। और सबसे पहले हम कहते हैं कि जब उन्होंने 12-13 में ट्वीट किया था, ठीक है, तो ना कांग्रेस के फेवर में किया था ना बीजेपी के फेवर में किया था। वो ट्वीट किया था तो तेल की बढ़ती कीमतें हैं उसको लेकर,
तो इनडायरेक्टली उस समय की जो भी सत्ता पार्टी है उस पर नाराजगी जताई। अभी ये इतने बड़े पढ़े लिखे जो सेलिब्रिटी है, अगर वो करते हैं, उनके ऊपर कोई ईडी का, इनकम टैक्स का दबाव है क्या? वो डर क्यों रहे ट्वीट के लिए? और जो हकीकत है उसके बाद में अपना ट्वीट करना क्यों? सर कांग्रेस की तकलीफ क्या है, मुझे ये बता दीजिए सर, कांग्रेस की तकलीफ क्या है? अगर लता दी, अगर सचिन तेंदुलकर ट्वीट करते हैं तो आप कहते हैं ये हमारे फेवर में नहीं किया, ये तो विरोधी हो गए, किसान विरोधी। और अगर कोई ट्वीट नहीं कर रहा है तो आप कह रहे हैं ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं? सर आप तो कहीं भी नहीं जीने दे रहे हैं ना लोगों को। देखो ये साबित हुआ है कि सचिन जी, लता जी, ये सब लोगों का ट्वीट बीजेपी के आईटी सेल से किया है। ये महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने बात रखी आपके सामने, अगर आपको पता ना हो तो मैं बताता हूँ आपको। और इस पे कहीं पे भी इन्होंने नहीं किया है, ना सचिन, ना लता जी ने, ना कोई ने एक स्टेटमेंट भी नहीं जारी किया है कि ये हमने अपने मन से किया है। और ये साबित हो चुका है। और ये जनता की लूट बीजेपी की मोदी सरकार कर रही है, और उसमें वो लूट में अगर कोई सेलिब्रिटी को सहारा ले रहे हैं तो ये हमको ऊपर करना पड़ेगा। तो आपको परेशानी हो रही है ना सर, वो सहारा आप चाहते हैं, इसका मतलब वो सहारा आप चाहते हैं ना, वो सहारा गोपाल तिवारी जी आप चाहते हैं। जनता ने लोकतंत्र में जो आजादी हक दिया है, अभिव्यक्ति स्वतंत्र दिया है, उसकी तरह हम वहाँ जो करेंगे, वहाँ हम शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे, सत्याग्रह करेंगे और पूछेंगे कि भाई आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? आप गवर्नमेंट के फेवर में नहीं, जब कर रहे हैं तो आप जनता जो ये शांति की कौन सी परिभाषा है गोपाल तिवारी? ये शांति की कौन सी परिभाषा है कि अगर आप पेट्रोल डीजल के संबंध में ट्वीट नहीं करेंगे तो हम आपकी शूटिंग रोक देंगे? आप शूटिंग कैसे रोक सकते हैं सर? ये कहाँ इंगित है? क्या आप काम रोक देंगे किसी का? देखो जब वो जो बीजेपी सरकार जनता की लूट कर रहे उसमें सहायता करेंगे तो हम पूछेंगे नहीं क्या? दो प्रमाण बताइए, ये मुझे प्रमाण बताइए ना, मुझे ये प्रमाण दीजिए सर, मुझे ये प्रूफ दीजिए, ये प्रूफ दीजिए कि ये सितारे बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। सर कैसे पता चला आपको कि अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? यही तो मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी वालों की पेट पे तकलीफ क्यों हो रही है इस बात को लेके? देखो सोए हुए के हम उठा सकते हैं, सोए का बहाना करे हुए उठा नहीं सकते। आप उठा नहीं रहे, आप डरा रहे हैं। आप सोए हुए को उठा नहीं रहे, डरा रहे हैं और कह रहे हैं अगर जागा नहीं तो फिर तलवार लगा देंगे गले पे। सर ये बात नहीं हुई ना। डरा रहे, सत्ता के लोग डरा रहे, उनके ऊपर ट्वीट नहीं करना है। कैसे पता चला आपको? कैसे पता चला आपको? सीधी सी बात है, जब उस समय इंटरनेशनल वेदर क्या वायरल था, अभी क्या वायरल है सर? ये नहीं ऐसा मत कीजिए देखो घनश्याम जी, आपके चैनल ने अभी आपके सबने स्टेटमेंट करता है और एक जागरूक मीडिया होने के नाते मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। आपको दिल से गोपाल जी आपकी सारी बातें सही, लेकिन ये सितारे सर, सितारे होने के साथ एक आम आदमी भी है कि नहीं है? उनकी इच्छा पे भी कोई काम होगा कि नहीं होगा? उनकी मर्जी है सर, वो ट्वीट नहीं करना चाहते। आप गले में अंगूठा लगा देंगे क्या कि ट्वीट करिए, ट्वीट करिए? नहीं करते ट्वीट, बताइए। उसके ऊपर देश को यही बता दें कि हम ट्वीट नहीं करना चाहते। नहीं करते, नहीं करते। आप क्यों सर प्रेशराइज करेंगे? आप किसी को प्रेशराइज करेंगे सर? संविधान है कि देश में नहीं है? जानकारी दे दें, ये जानकारी दे दें ये देश को कि हम ट्वीट नहीं करना चाहते। ये कैसे पता चला? ये दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कहां से हो गई सर? ये ब्रह्म ज्ञान कहां से मिला आपको श्रीवास्तव जी? देखिए कि अभी तक इनका कोई भी इस मामले में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आई है। देश ये चाहता है कि अगर ये इतने संवेदनशील उस दिन थे 11वें महीने में 2011 में 2012 में, तो आज इनकी वो संवेदनशीलता कहां चली गई? महंगाई को लेकर आज ये क्यों नहीं जनता के सामने आ रहे? यह है सबसे बड़ा प्रश्न। ब्रिजमोहन जी आप इन सितारों को छोड़िए ना, खुद सड़कों पे उतरिए। आप खुद सड़कों पे उतरिए, प्रोटेस्ट करिए। अभी मौसम ठीक भी है, ज्यादा तपिश नहीं है, आ सकते हैं सड़कों पे। हम लोग राजनीति करते हैं, हम तपिश और सर्दी और गर्मी की चिंता नहीं करते, हम लोग सड़क पे हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि ये लोग जो हम इस बात को जानना चाहते हैं कि क्या देश में जो लोग जीवित भी है कि नहीं। आप अपना एजेंडा सितारों के जरिए क्यों सेट करना चाहते हैं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा सर। आपका एजेंडा है, आप विपक्ष में है अगर केंद्र में, तो आप अपना एजेंडा इनके जरिए क्यों सेट कर रहे हैं? आप खुद करिए ना अपनी बात। नहीं घनश्याम जी, इनके जरिए नहीं कर रहे, इनका चरित्र लोगों को पता लगे
ये है असली मुद्दा। पता लगे कि ये दबाव में है कि बगैर दबाव के काम कर रहे हैं। ठीक है, आज इंद्र हम कुमार लोग- जैन हम मेरे लोगों साथ के जुड़ रहे हैं, साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ये इंद्र कुमार जैन दबाव मेरे में साथ काम कर रहे हैं। सुन लीजिए सर, कुछ निष्पक्ष बातें भी सुन लीजिए। अब इंद्र कुमार जैन मेरे साथ हैं। जैन साहब, असल में इस पूरी तस्वीर को आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई दर्द महंगाई का है या फिर दर्द कुछ और है कांग्रेस को? इंद्र कुमार जी, आप हैं मेरे साथ, सुन पा रहे हैं? चलिए, मुझे लगता है कि कुछ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। चलिए, आवाज नहीं जा पा रही है। हमारे साथ ब्रिजमोहन जी एनसीपी से बने हुए हैं और उदय प्रताप जी भी वहां भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे और गोपाल तिवारी जी कांग्रेस से जुड़े हैं। गोपाल तिवारी जी, असल में अब आगे की राह कैसी दिखाई देती है सर? आपने विरोध तो कर दिया, लेकिन विरोध के इतर क्या होगा अब? देखो घनश्याम जी, आप बात तो समझो, हम उनको कोई भी मतलब कोई फोर्सफुली बंद नहीं करना चाहेंगे, लेकिन वो जहां कुछ करेंगे वहां हम पूछेंगे, सत्या शांति को सत्याग्रहण करेंगे। यहां तक बात ठीक है गोपाल तिवारी जी, यहां तक बात बिल्कुल ठीक है। आपके मन में जो सवाल है उन सवालों को उठाना ठीक है, लेकिन आप ये कह देंगे कि आप उनकी शूटिंग रोक देंगे, आप उनका काम रोक देंगे, ये बात तो नहीं हुई ना सर? देखो, हमारे अध्यक्ष जी ने भी नहीं कहा कि हम उनकी शूटिंग रखेंगे। आप बयान पढ़ लीजिए फिर उनका सर। आपने बयान नहीं सुना फिर उनका। उनका स्टेटमेंट बताओ। आप मेरे को उनका स्टेटमेंट बताइए ना। देखो, लेकिन जब ये यहाँ पे वो महाराष्ट्र की जनता है, उनके प्रति उन दो भावना क्यों है? जब उस समय महाराष्ट्र की जनता जो गरीब है, विद्यार्थी है, वर्कर है, उसको कुछ पेट्रोल डलवाने होते हैं, ये 10 रुपया 20 रुपया भी महंगा होता है। आजकल कई लोग हैं जो पेट्रोल बढ़ने के कारण उन्होंने नाश्ता कम कर दिया, चाय कम कर दिया। आप इसकी बात के थोड़ा सा मतलब के प्रति भी एक संवेदना रखिए ना, कि वो गरीब लुटता जा रहा है। अब उसके ऊपर तो सवाल नहीं उठा रहे कि इतना 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 महंगा क्यों तेल दे रहे भाई। सर, बीजेपी के प्रतिनिधि को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये सारे सवाल मैं उठाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं मेरी टीम बहुत जल्दी बीजेपी के प्रतिनिधि को जोड़ देगी। मैं ये सवाल उठा लूंगा सर, लेकिन अभी आप है ना सर, मैं किसी का स्पोक पर्सन नहीं हूं। मैं बीजेपी की बात नहीं कर सकता यहाँ पे, ना कांग्रेस की बात कर सकता। मैं किसी का स्पोक पर्सन नहीं हूं, लेकिन मैं सवाल वो पूछूंगा जो लोग पूछना चाहते हैं आपसे। हाँ, तो फिर यही बोल रहा हूँ, अमिताभ जी, अजय देवगन जी और ये भी है, तो हम ध्यान में ला रहे हैं कि भैया आप किसके दबाव में हैं, क्या बात है, आप अभी क्यों ट्वीट कर रहे हैं? जब इतना दुगना तिगना हो गया है, जनता सरकार टैक्स के नाम पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? तिवारी जी, क्या तिवारी जी, कोई स्टार, तिवारी जी कोई स्टार, ठीक है, लूट कर रहे ये लोग। आप असल में भ्रमित है सर, आप भ्रमित है। आपको यही नहीं पता कि विरोध कैसे करना है सर। मैं ये समझा, अधिकार नहीं दिया, ठीक है। सत्ता पे बैठने का इसका मतलब नहीं कि जनता को लूटे जाओ, देश को लूटे जाओ, ये नहीं सहन करेंगे। ठीक है सर, आप रहिए। उदय प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। उदय जी, स्टार्स को लेके कांग्रेस का ये रुख क्या है सर? ये तो मैं आपसे जानूंगा ही, लेकिन अब जब महंगाई इतनी बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ रहे हैं, तो आवाज तो बुलंद होगी सर आपके खिलाफ। हेलो उदय जी, सुन पा रहे हैं मुझको? हाँ जी। उदय जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कांग्रेस के रुख को आप कैसे देखते हैं सर? महंगाई को लेके कांग्रेस चाहती है कि सितारे भी आपके खिलाफ ट्वीट करें। देखिए, सितारे करे या कोई भी करे, ये इनकी हताशा और निराशा सीधे सीधे दिखाई दे रही है। क्यों महंगाई नहीं हो रही है? अधिकार को कोई नहीं कर। उदय जी, महंगाई नहीं हो रही है, झूठ है क्या ये? पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ रहे? महंगाई देखिए, हमेशा महंगाई पेट्रोल डीजल पे वहाँ जो रेट होता है उस रेट के हिसाब से बढ़ता है और घटता है। ये ट्रॉफी ना, सुनिए उदय जी, इनको भी मालूम उदय जी, 100 रुपए तेल की कीमत वाली ट्रॉफी आप ही को मिलेगी। आप ही के कार्यकाल में हुआ सर ऐसा। 100 रुपए पेट्रोल की कीमत पार कर जाए, ये तमगा आप ही को मिलेगा सर। ये ट्रॉफी आप ही के नाम हो रही है। पहले ये रिकॉर्ड कोई ब्रेक नहीं कर पाया। 100 रुपए के पार तेल हो गया सर। आप कह रहे हैं कि भ्रम फैलाया जा रहा है, ये भ्रम है सर। भ्रम नहीं बोल रहे हैं हम कह रहे हैं कि बढ़ते घटते रहते हैं, जो उसका रेट होता है, सेंट्रलाइज रेट, उस हिसाब से किया जाता है। लेकिन यह सरकार
यह सरकार किसी को जबरदस्ती किसी से स्टेटमेंट दिलवा नहीं सकती है। आपने उनके स्टेटमेंट पढ़िए, उन्होंने क्या कहा है कि इस पे बोले नहीं तो उनके शूटिंग रद्द कर दिए हो गई जाएंगे। इस पे बात सर, आप ये क्या देर से दिखाता जुड़े, है? आप थोड़ी देरी से जुड़े, ये बात हो गई। लेकिन मुझे ये बता दीजिए सर, अगर ये रेट बढ़ते इस हिसाब से जो आप मुझे समझा रहे हैं, तो सर एक आंकड़ा मेरे पास है यूपीए के कार्यकाल का, 1/4/2014 का, जब कच्चा तेल प्रति बैरल की कीमत $104 थी और तब पेट्रोल की कीमत देश में $72 के आसपास थी, और अब कच्चा तेल प्रति बैरल $63 है और पेट्रोल की कीमत $89 और कहीं कहीं तो $100 के पार। सर ये कौन सा मैकेनिज्म है, समझा दीजिए लोगों को। देखिए, तब कितने कर्जे रखे थे उस गवर्नमेंट ने, यूपीए गवर्नमेंट ने, पूरा कर्जा भरा गया है इस कर्जा गवर्नमेंट नहीं में। है सर, वो इस पे सब बात चीजें कर भी लीजिए, देखनी चाहिए आपको। कितना कर्जा अभी लिया जा रहा है इसकी जानकारी है ना सर आपको भी? देखो, सब जानकारी है, फिर सर लेकिन यह जो बात है, मुझे इस ये पे बताइए जो ना सर, मुद्दा आम था लोग मेन- ऐसे क्यों नहीं समझेंगे जो जरा भी समझ रखते हैं, जो ये जानते हैं कि कच्चे तेल की कीमत जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूपीए सरकार में बढ़ रही थी तब भी देश में पेट्रोल की कीमत कम थी, लेकिन अब जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दाम घटे हुए हैं तब पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, $100 के पार पहुंच गया सर तेल। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो रेट होता है उसी हिसाब से तेल के भाव रखे जाते हैं, और उसमें जो टैक्सेशन होता है राज्यों का और केंद्रीय सरकार का, वो सब नॉमिनेट किया जाता है, उसमें बताया जाता है सब, वो सब के साथ में ही जोड़ के भाव तय किया जाता है। यह कोई भी सरकार रही हो, पहले यूपीए सरकार थी, उनमें भी ऐसे ही रेट बढ़े हैं इस तरीके से। ये जो अंतर्राष्ट्रीय रेट के ऊपर हुआ जाता है, ये कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार नहीं बढ़ाती है रेट, ये तो आपके मालूमात में होनी चाहिए भाई साहब। नहीं, बिल्कुल मालूमात में है सर, लेकिन वैट घटाना या बढ़ाना ये भी प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है सर। मध्य प्रदेश में क्या है आपका वैट सर? दूसरे नंबर पे आते हैं आप। ₹36 प्रति लीटर। घनश्याम जी, हेलो हेलो, मध्य प्रदेश सरकार का टैक्स ₹36 प्रति लीटर है। ₹33 है सर, थोड़ा सा ठीक करिए जी, ₹37। ₹33, 33 रुपीज सर। 36 तो आपके वहां पे है, राजस्थान में कांग्रेस के यहाँ। नहीं, मध्य प्रदेश में ₹36 सर मध्य प्रदेश में ₹33 और राजस्थान में ₹36। ये वैट है सर। ठीक है, मेरे साथ इंद्र कुमार जैन भी जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इंद्र कुमार सर, असल में ये किस तरह की तस्वीर है? अगर सितारे समर्थन में ट्वीट कर दें तो फिर दिक्कत, ना करें तो दिक्कत, ऐसे करें तो दिक्कत, दाएं जाएं तो दिक्कत, बाएं जाएं तो दिक्कत, सितारों को लेकर इतना फोकस अचानक क्यों होने लगा मुंबई में सर? है, नाना पटोले जी पहले कांग्रेस में, फिर बीजेपी में आए। बीजेपी में आने के बाद में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा उन्होंने, राष्ट्रवादी के प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ चुनाव लड़ा। ये सब होने के बाद उन्होंने अपनी राजनीतिक रूप से अपनी स्थिति उनको ज्यादा मजबूत करनी है। महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत पीछे थे कांग्रेस में, अभी उनको आक्रामकता सिद्ध करनी है। अब उनको भी मालूम है कि ये चीजों का कोई अर्थ नहीं, लेकिन उनको अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ानी है, तो आक्रामकता दिखा के वो आला कमान के नजरों में पड़ना चाहते हैं, और कुछ नहीं है। बाकी उनको कोई इश्यू नहीं है इसमें कि उनको भी मालूम है कि कांग्रेस की ये नहीं कि वो अमिताभ बच्चन को रोक ले, अक्षय कुमार को रोक ले ऐसे शूटिंग, इस तरह की बातें तो गलत है ना। तो आप ये समझा रहे हैं सर कि आला कमान के आगे असल में स्कोरिंग करनी है, इस वजह से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो गोपाल जी, असल में क्या आला कमान के सामने ही तस्वीर साफ करनी होती है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी होती है? और क्या, और लोगों के सामने बताना चाहते हैं कि हम कितने आक्रामक सर ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस से मेरे साथ गोपाल तिवारी है। गोपाल जी, क्या वाकई आला कमान के सामने का खेल है सारा? देखो घनश्याम जी, सत्य वास्तवतावादी पत्रकारिता का आपका मैं बहुत बहुत दिल के गहराई से धन्यवाद देता हूं कि आपने 2014 के अंतर्राष्ट्रीय तेल के आंकड़े बताए। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, 2014-15 में जब मनमोहन सिंह जी ने सरकार छोड़ी, मेरी बात का पहले आप जवाब दे दीजिए सर, मेरी बात का आप जवाब दे दीजिए पहले। आप ये बताइए कि आला कमान के आगे ही नंबर स्कोरिंग के लिए सब कुछ किया जाता है, इस तरह की बयानबाजी? देखो, ये आपके तर्क हो सकते हैं, आप कुछ भी तर्क निकाल सकते हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप मन चाहे मन गढ़न कुछ भी तर्क निकाल सकते हैं, उसमें क्या करें? पुडुचेरी में क्या हुआ सर, पता है ना आपको? अब सुनिए मेरी बात भी सर। पुडुचेरी में क्या हुआ सर? राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री नारायण सामी खड़े थे और सामने से मछुआरी महिला ने कहा कि चक्रवात के समय हमारे पास कोई नहीं आया। उसने तमिल में ये बात कही, लेकिन उसकी तमिल की बात को आपके मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के सामने क्या कहकर कहा, ये वीडियो वायरल हो रहा है सर। यही स्कोरिंग है क्या असल में?
आला कमान के आगे इसी तरह की स्कोरिंग की जाती है। और ये जो स्टेटमेंट दी गई मुंबई में, ये भी इसी का फेज है। देखो, एक मैं बात वापस बताना चाहता हूं आपको कि ये बात हो रही है पेट्रोल के दर के बारे में। रेट जो बढ़े थे ना, अमिताभ जी ने 2014-15 में उनके प्रति अच्छा आदर व्यक्त करते, ड्यू रिस्पेक्ट में बताता हूँ, उन्होंने तब ना कोई पार्टी ना कोई नेता के बारे में ट्वीट किया था। नहीं क्यों सर, हम आप पे यकीन क्यों करें सर? आप पे यकीन क्यों किया जाए जब आपके मुख्यमंत्री राहुल गांधी के आगे एक मछुआरन औरत की बात को सही नहीं बताते, उसकी तमिल भाषा का सही इस्तेमाल, तर्जुमा नहीं करते, सही बात नहीं बताते? हम क्यों यकीन कर रहे हैं सर आप पे? एक यकीन करने की वजह तो दीजिए। लोकतंत्र में जो सेलिब्रिटी होती है उनके कहने का, बोलने का एक मतलब होता है, लोग उनके ऊपर भरोसा रखते हैं। और जो गरीब है वो जो वो 5 रुपए खर्च करके, 10 रुपए खर्च करके अमिताभ जी के पिक्चर देखते हैं। नहीं है जवाब आपके पास, जवाब नहीं है आपके पास सर, ठीक है, जवाब नहीं है सर, सवाल का जवाब नहीं होगा तो फिर मैं रोक दूंगा सर। तो सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लोकतंत्र में हम बात कर रहे हैं नाना पटोले के उस बयान की जिसमें वो कहते हैं कि देखिए ये वो सितारे हैं जो यूपीए के टाइम पे लगातार आवाज उठाते थे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने पर, लेकिन अब ये चुप्पी क्यों साधी है? अगर ये चुप्पी यूं ही बनी रही तो फिर इसको काम नहीं करने दिया जाएगा, इनकी शूटिंग को रोक दिया जाएगा। इसी स्टेटमेंट के मायनों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एनसीपी से बृजमोहन श्रीवास्तव मेरे साथ हैं। बृजमोहन जी, क्या इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता केंद्र का विरोध करने का समझ में नहीं आता है क्या, कि विपक्ष लामबंद हो जाए, इकट्ठा हो जाए और विरोध किया जाए? इसके अलावा कोई और तरीका समझ में आता हो? घनश्याम जी, विरोध करने के जितने भी तरीके हैं उन सारे तरीकों का उपयोग विपक्ष करता है। उसमें एक मुद्दा यह भी है कि हम ऐसे लोग लेकर आए जो जनता की आवाज बन सकते हैं, जो जनता के मन में किसी प्रकार के संचार कर सकते हैं विचारों को। और उसमें निश्चित रूप से आप जानेंगे कि कलाकारों का भी अब तक बड़ा महत्व होता है। और ये कलाकार किसी की व्यक्तिगत पूंजी नहीं है। इन कलाकारों को बनाने में उस हर व्यक्ति का योगदान है जिसने इनके लिए टिकट खरीदा है। अगर वो कोई बात अपनी कहना चाहते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है पटोले साहब ने अमिताभ बच्चन साहब का या अक्षय कुमार जी की कोई फिल्म नहीं देखी होगी? क्या उन्होंने कोई पैसा नहीं खर्च किया होगा? तो ये उनकी इच्छा थी ना। आप मेरी बात सुनिए, पटोले साहब ने अगर उनकी फिल्म देखी, आप मेरी बात सुनिए सर, अगर पटोले साहब ने अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार की फिल्म देखी तो ये उनकी इच्छा थी। इन सितारों ने नहीं कहा था ना कि देखिए साहब अगर नहीं देखेंगे तो हम आपको सरकार में नहीं रहने देंगे। ऐसा कहा था क्या? ऐसा कहा था क्या? इन सितारों ने ये कहा था पटोले साहब को अगर हमारी फिल्म नहीं देखी तो सरकार में नहीं रहने देंगे? घनश्याम जी, ये तो शहर शहर जाके करते हैं और डिमांड करते हैं। तो आप भी तो जाते हैं चुनाव में सर, आप नहीं जाते चुनाव में? आप चुनाव में कैंपेनिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? आप भी करते हैं ना सर। अगर इनके लिए किसी ने पैसा खर्च किया है इनकी फिल्म देखने के लिए, स्टार बनाने के लिए, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि उनको ये प्रश्न नहीं करना चाहिए? नहीं तो पटोले साहब का एहसान मत लगाइए, आप पटोले साहब का एहसान मत जताइए कि इनकी फिल्म देखी उन्होंने कि नहीं देखी। इन्होंने नहीं कहा था कि फिल्म देखी हमारी। मैं पटोले जी का पक्ष नहीं ले रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि उस हर आदमी को हक है पूछने का जिसने इनको स्टार बनाने में अपना एक पैसा भी खर्च किया है। वो पूछ रहा है, वो जानना चाहता है कि आखिर ये समय क्यों चुप है, जब इसके पहले इनकी आवाज इतनी बुलंद थी, आज इनकी आवाज धस गई है, क्यों इनकी आवाज बैठ गई है? ये प्रश्न देश के सामने भी है कि आखिर इतने बड़े बड़े लोग जो अपने आप में हस्तियां हैं, आखिर ये चुप क्यों हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसा पीछे से, पर्दे के पीछे से चल रहा हो जिसके कारण लोकतंत्र में आवाज उठाने की ताकत को कम किया जा रहा हो? ये है मूल मुद्दा इसके पीछे। क्या इन सितारों ने ये बोला ट्वीट करके कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो बहुत बढ़िया साहब 50 रुपए और बढ़ने चाहिए, ऐसा कहा क्या इन्होंने? चुप्पी का मतलब क्या है? चुप्पी का मतलब चुप्पी हमेशा स्वीकृति नहीं होती। चुप्पी हमेशा स्वीकृति नहीं होती सर, ये समझ लीजिए। मौन रहना हमेशा स्वीकृति नहीं है। घनश्याम जी, इस मुल्क के अंदर बहुत से कलाकार हैं, आखिर इन्हीं लोगों के नाम क्यों लिए जा रहे हैं? बताइए आप क्यों पीछे पड़े हैं इनके? तो आप बताएंगे मुझको। अमिताभ बच्चन साहब ने बोला है, अक्षय खन्ना जी ने बोला है, अनुपम खेर जी ने बोला है, श्रीमती स्मृति ईरानी ने बोला है, खुद नरेंद्र मोदी जी ने बोला है। हम उनसे भी प्रश्न पूछ रहे हैं कि उस समय आपके पेट में बहुत दर्द होता था जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती थी। राजनाथ सिंह जी ने बोला है, उस समय बैलगाड़ी और साइकिलों पे निकले हैं। शिवराज सिंह चौहान ने बोला है। तो हमारा कहना यह कि उस समय अगर जब कीमतें बढ़ती थी उस समय भी तो गरीब आदमी प्रभावित होता था।
आज आप कीमतें बढ़ाकर अच्छा, कौन एक सा बात साहस बता बताइए, रहे हो? एक बात बताइए, क्या आपको मौजूदा सरकार की असफलताओं पे ही माइलेज लेने की सूझी है? आपके पास अपना कुछ नहीं निश्चित है रूप सर? से नहीं, क्यों नहीं उनकी असफलता पे बात करेंगे? आज करिए, सरकार को लेकिन प्रेशराइज मत देखिए, करिए हम ना लोग किसी को। आप सुनिए, लेकिन सर अगर प्रेशराइज हम- मत अगर करिए हम किसी को। क्यों नहीं करेंगे? क्यों करेंगे लोकतंत्र में प्रेशराइज जरूरी सर? है। आप किसी का लोकतंत्र काम में- कैसे रोक लोकतंत्र देंगे? में- आप कौन है सर? लोकतंत्र में- आप कौन है ये बताइए मुझे। लोकतंत्र में जनता आप की कौन है आवाज किसी सबसे की बड़ी शूटिंग है। रोकने वाले? आप कैसे रोक देंगे किसी का काम? लोकतंत्र में ये लोकतंत्र है बताइए सर, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र तो किसी के सरकार प्रोफेशन काम में करेगी। जाके आप काम रोक देंगे उनका? ये उद्धव लोकतंत्र है। ठाकरे साहब की सरकार रोकेगी, उस समय सरकार अपना काम करेगी। ये तो पॉलिटिकल पार्टी बात कह रही है। उस समय सिर्फ सरकार है, सरकार की भूमिका होगी। उस समय उद्धव ठाकरे साहब की सरकार फैसला लेगी। उदय प्रताप कि जी, सही है, गलत ठीक है लेकिन सर, हमें अपनी आप बात स्टक है कहने एक ही का बात हक पे। है। उदय प्रताप जी, आपके रहते हुए सर ये किस तरह की धमकी दी जा रही है? बहुत विश्वास के साथ बीजेपी को सरकार में लाए थे, लेकिन इस तरह का भय सितारों में भी पैदा कर देंगे, बड़े स्टार्स में भी काम नहीं कर पाएंगे सर आपके राज में तो फिर लोग। सब काम करेंगे, इनके ऊपर कानूनी सलाह से इनके ऊपर केस दर्ज कराई जाएगी। सीधा ये दमबाजी जो कर रहे हैं, इससे साफ इनकी हताशा और निराशा जाहिर हो रही है। यहाँ पे मजबूरी में आ गए हैं, लटक गए हैं, जो मिला है उसी पे ये साफ साफ पूरे महाराष्ट्र में हताश और निराश हो गए। कांग्रेस पक्ष खत्म हो गई है और इसका ये हताशापन दिखा रहे हैं। आज एक राजनीतिक पार्टी का, महाराष्ट्र का राज्य का अध्यक्ष इस तरीके से बात अगर करता है तो आप समझिए उस पार्टी के आगे दिशा निर्देश क्या होगी, उनके नेता का क्या हाथ। अभी उदय भाई से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से घनश्याम जी। पूछिए। अभी तांडव के समय इनके नेताओं ने क्या बयान दिया था? तांडव से इनको पीड़ा क्यों हुई थी? तांडव अभी जो सीरियल आई थी उस समय इन्होंने नहीं सोचा? उस समय जो धमकियां दे रहे थे कि हम इसको चलने नहीं देंगे, इसको बंद हमारी करेंगे। सरकार में किसी से जबरदस्ती स्टेटमेंट दिलाने के लिए वक्त सारे नहीं दिया गया किसी ने। सारे ये आप क्या कर बड़े रहे बड़े हैं? नेताओं के बयान है, इतने बड़े सारे सेलिब्रिटी बड़े हैं, नेताओं के बयान है, भारत देश के इतने सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी से नेताओं आप के बयान जबरदस्ती है, स्टेटमेंट दिला रहे हो सारे और बड़े कह रहे बड़े हो कि नेताओं के शूटिंग रद्द कर बयान दी है। जाएगी तांडव तुम्हारी। उदय भाई, अरे क्या आप उदय कहना भाई, चाहते हो और क्या दिशा से दिखाना चाहते हो? सारे देश को नेताओं का किस बयान था, सारे नेताओं का बयान था कि हम इस सीरियल को चलने नहीं देंगे। ठीक है, गोपाल तिवारी को जी को भी जोड़ लेते हैं। गोपाल तिवारी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं कांग्रेस से। गोपाल जी बोलिए, रिस्पॉन्ड करिए सर, फिर मत बोलेगा कांग्रेस को समय नहीं दिया। नहीं, देखो घनश्याम जी, बोलिए। देखो, कलाकार बहुत सारे हैं, सेलिब्रिटी देश में बहुत सारे हैं। इन्हीं के बारे में ये क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने जब उस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमत बढ़ी थी तो मतलब वो उसके कारण रेट बढ़ाना पड़ा, तब उन्होंने बहुत तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। तो या तो उनको कुछ किसी ने करवाने लगाया क्या? और अभी जब वास्तवता ये है कि ये सरकार तेल के टैक्स पे लूट रही है लोगों को। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया 21 लाख करोड़ रुपए इन्होंने जमा किया है। और मतलब ऐसे करने से अगर ये क्यों नहीं ट्वीट करता है, ये पूछना गलत है क्या? ये और कुछ नहीं, यही पूछा है। और भी कई सारे वहाँ पे कलाकार है, सेलिब्रिटी है। गोपाल जी, आप सिर्फ पूछ रहे होते ना तो ये बहस ही नहीं होती, हम इस पे आज चर्चा नहीं कर रहे होते, आप मेहमान नहीं होते, मैं यहाँ नहीं बैठा होता। लेकिन बात सब धमकाने की है, आप पूछने से ज्यादा धमकाते हुए दिखाई देते हैं। आप शिवसेना की भाषा बोलने लगे हैं सर। देखो, धमकाने का सवाल भी नहीं आया है, कहीं पे भी धमकाया गया नहीं है। ये उसके पीछे भाव समझे आप, सीधी सी बात है। उस समय अगर आप तो कार चलाने निकले थे ऐसे अमिताभ बच्चन की, ये भी कोई साधारण ट्वीट है क्या? इतनी महंगाई है पेट्रोल की, कार चलाने दो। ऐसे उन्होंने 2-4 रुपए का डालते ताकि कार जला दूं, ये क्या अमिताभ बच्चन ट्वीट है? और उस समय मतलब इतना प्रकट लोगों में फैलाना है, और अभी तो कोई बात नहीं कर रहे, तो उनका कोई भी आपसी वैर नहीं है, आपसी दुश्मन कोई भी नहीं है। बात मुद्दे की है, आप भी अच्छी तरह से समझ तो आपकी मतलब परेशानी की मैं जान सकता हूँ। लेकिन बात यह है कि आप ये बात बता रहे, ये बहुत बड़ी बात है। और ये जब लोगों के सामने जब बात आ रही है तो सीधी बात है कि भाई जब उसके बारे में आप बात करके तो दोनों तरफ से करो। अब अभी इतना रेट बढ़ा है तो आप ठीक है, और वो लोकतंत्र में हमें
हक दिया है, हम जाके उनको ठीक है। पूछेंगे, उनके घर के सामने ठीक है। सत्याग्रह ठीक है, सर। करेंगे, पूछेंगे भाई अमित शाह जी बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, जनता लूटी ठीक जा है रही गोपाल जी, कुछ तो बोलो, गोपाल जी अमिताभ ठीक है, आप मेरे साथ रहिए। इंद्र कुमार जैन भी मेरे साथ है, सीनियर जर्नलिस्ट है। इंद्र कुमार जी, असल में कांग्रेस इस तरह की दलील भी देती है कि देखिए यूपीए के टाइम पे ज्यादा लोकतांत्रिक सरकार थी, ज्यादा फ्रीडम थी, किसी को डर नहीं लगता था, अपनी बात खुल के कहते थे, लेकिन अब लोग दबाव के चलते डर के मारे बोल नहीं रहे। सर, इस तर्क को क्यों ना माना जाए उनके? यही सही बात है, आप जो बोल रहे हैं वही सही बात है। आपसे नहीं पूछ रहे सर, अभी मैं आऊंगा आपके पास गोपाल जी। इंद्र कुमार जी, आप सुन पा रहे हैं मुझको? चलिए, आप तक आवाज नहीं जा रही। उदय प्रताप जी, आपसे ये सवाल पूछ लेता हूं। सर, यूपीए कह रही है कि देखिए हमारे समय में ज्यादा लोकतांत्रिक सरकार थी, लोग खुल के बोलते थे, डरते नहीं थे। सर, आपसे डर लगता है क्या? किस बात का डर है सर, ये बीजेपी का? किस नेता ने दमबाजी की है इस तरीके से जो इनको डर लग रहा है? किस नेता ने दमबाजी की है? कोई भी नेता ऐसा कोई क्या हो भाजपा पार्टी से, तो इनको पूछिए किस वजह से इनको डर लग रहा है। लेकिन बार बार यही मैसेज कन्वे किया जाता है ना कि देखिए दबाव में ये लोग ट्वीट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही है आपका। हेलो उदय जी, सुन पा रहे हैं आप मुझको? किस ऑडिबल हूं चीज मैं? का दबाव इनको लग रहा है? नहीं, ये सारे खुल सितारे, के तो पूछिए ना, खुल के पूछिए किस तरह का इनको दबाव लग रहा है। सितारे, ये सारे सितारे जो भाई, पहले खुल के बोल लिया करते अरे, थे, अब वो खुल के नहीं लता बोल रहे हैं। दीदी, क्या वो लता किसी दीदी दबाव तो में है क्या? दबाव में? अरे किसी को धमकी दे रहे हैं, ये सीधा सीधा दबाव आपको नहीं दिख रहा है? और ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे उस तरीके से बोल रहे हैं कि प्रेशर पड़ रहा है। अरे क्या भाषा एक राज्याध्यक्ष बोल रहा है कि अगर स्टेटमेंट नहीं दिए तो हम उनकी शूटिंग रद्द कर देंगे, परमिशन नहीं देंगे। ऐसा कहीं किसी नेता ने नहीं बोला है। लेकिन आपके आला नेताओं के जरिए इन तमाम स्टार्स को किसी तरह की सांत्वना, किसी तरह का भरोसा दिया गया क्या कि हम सुरक्षा के लिहाज से आपके साथ हैं? नहीं, वरिष्ठ नेता लोग बात करेंगे। और कब करेंगे सर? माननीय इस पूर्व स्टेटमेंट को आए मुख्यमंत्री 24 घंटे देवेंद्र से ज्यादा हो फडणवीस ने गया। बोला है कि ओहदा एडवर्टीजमेंट लेने के लिए ये काम कर रहे हैं। बड़े आदमी को कुछ बोल दो, दिन भर पेपर में और न्यूज में चलते रहे, वही इनका काम रह गया है। और कुछ काम इनके पास है नहीं, कुछ करने के लिए नहीं है। सरकार में क्या काम कर रहे हैं उनसे उसके बारे में पूछिए। ठीक है, खाली पब्लिसिटी स्टंट करके पब्लिसिटी जमा करना है और दिल्ली में दिखाना, वही इनका एक 70 सालों से चला आ रहा है और कुछ इनके पास है नहीं। तो बृजमोहन श्रीवास्तव जी, असल में जितना बड़ा स्टार होगा, जितना बड़ा प्रहार होगा, पब्लिसिटी उतनी ज्यादा मिलेगी, ये फॉर्मूला है क्या? यही फार्मूला है। सुन लेते हैं बृजमोहन जी, सवाल आपसे है। बृजमोहन जी, जितने बड़े स्टार पे हमला करेंगे पब्लिसिटी उतनी ज्यादा मिलेगी, इसी पे काम कर रहे हैं क्या? गोपाल जी आप बोलिए, आवाज नहीं जा रही उन तक मेरी। गोपाल जी आप बोलिए। देखो, आप ऐसे कोई भी बिल्कुल ऐसी शंका नहीं है। हम सिर्फ अमिताभ जी, अजय देवगन जी को पूछना चाहते कि भैया आप अभी, क्योंकि हम ये जनता के नजर में आवाज उठाना चाहते हैं कि जनता भी ख्याल रखेगी कि सही बात है। इन्होंने क्या गलत पूछा? कई लोगों ने, जनता ने कहा कि सही बात है, कांग्रेस के बोल रहे हैं वो सही है, क्यों अभी चुप है? क्योंकि अभी इनको दिखने क्या इनके चेहरे आंखों पे पट्टी है क्या? अभी बात क्या उनके ऊपर कोई दबाव होगा, ईडी का होगा, इनकम टैक्स का होगा और कुछ होगा। लेकिन उस समय जो लोकतंत्र था, आता था, कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोल सकता था। गोपाल क्यों जी, नहीं बोल रहे? गोपाल जी, ठीक है गोपाल जी, जनता ये क्यों ना समझ ले सर आपकी बात का मतलब कि देखिए कांग्रेस या फिर अपोजिशन कितनी असहाय है, कितनी लाचार है कि इनको इन सितारों के बिना काम नहीं चलता। अगर ये सितारे नहीं बोलेंगे तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इस मैसेज को जनता ऐसे क्यों ना समझे? आप वीक हैं सर, लाचार हैं आप। नहीं, बिल्कुल ऐसे देखो, ये जोर जबरदस्ती का कहीं मामला नहीं है। मैं वापस बता देता हूँ, ये उसके शब्दों पे न जाते हुए उसके पीछे का भाव देखिए आप। अच्छा, क्या भाव से वो बोले हैं। अच्छा, और मैं वापस बोलना चाहता हूँ, कहीं पे भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हम कुछ करने नहीं देंगे। ये तो संविधान हर एक को अपना अपना हक करता है काम करने का, कुछ भी करने का। तो आप ये कह रहे हैं कि नाना पटोले ने अगर ऐसा कहा तो गलत कहा? आप ये ऐसा कह रहे हैं गोपाल तिवारी, आप ऐसा कह रहे हैं नाना पटोले ने अगर ऐसा कहा तो गलत कहा? फिर मैं ये मानूं गोपाल तिवारी इस बयान की निंदा कर रहे हैं? इस बयान की निंदा कर रहे हैं गोपाल तिवारी? उन्होंने गलत नहीं कहा, उनका बयान का गलत अर्थ निकाला जा रहा है। ये तो सर ट्रांसलेटर साथ लेके चले, फिर
सर ऐसा करिए सर, ऐसा एक काम हो सकता है ना सर, एक ऐसा काम भी तो हो सकता है, एक ऐसा काम भी तो हो सकता है कि नाना पटोले स्टेटमेंट दें, साथ में एक भावार्थ बताने के लिए रखा जाए कि बताए साहब नाना पटोले जी ये नहीं कह रहे थे, असल में इसका मतलब तो ये था, इसका भावार्थ तो ये था। एक आदमी अपॉइंट कर लीजिए फिर बताने के लिए। देखो घनश्याम जी, उनके स्टेटमेंट का गलत उपयोग किया जा रहा है। उन्हें जो जनता के हित में और ये गवर्नमेंट जो रूट कर रही है, वो रूट में ये सेलिब्रिटी साथ दे रहे उनका, ये पूछ रहे सवाल। ठीक है, ऐसी एक सेलिब्रिटी जुड़ रही है मेरे साथ, एक सेलिब्रिटी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रही है, अनूप जलोटा साहब मेरे साथ जुड़ गए। अनूप जी स्वागत आपका। सर इस तरह के स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? ये स्टार्स पे पाबंदी है क्या, पहरा है क्या? अनूप जी। हाँ जी सर मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं, जो नाना पटोले ने कहा उनके बयान को मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पता है सर, उस बयान के बाद ये माना जाए कि बड़े सितारों को टारगेट किया जा रहा है, पहरेदारी हो रही है और उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप ट्वीट करें या ना करें, करें तो कैसा करें? मैं ऐसा समझता हूँ कि देश में हर एक व्यक्ति को इस कोविड के समय में कोशिश करनी चाहिए कि सरकार को रिक्वेस्ट करे, केंद्र को रिक्वेस्ट करे कि कोविड के टाइम पे वैसे ही सबकी कमाई धमाई जरा कम है, बिजनेस कम है, तो ये पेट्रोल और डीजल का जो प्राइस बढ़ता है उससे सबको तकलीफ होती, मुश्किल होती है, तो उस पर थोड़ा नियंत्रण जरूर करें, उसको संभालें। और उसको गलत शब्दों में अगर कहा जाए तो किसी को भी बुरा लगेगा। मैंने उनका व्यक्तित्व सुना नहीं कि उन्होंने क्या बोला, लेकिन जैसा आपने मुझे बताया कि मैं तो इसको ये समझता हूँ कि हर व्यक्ति को इस वक्त केंद्र को रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि ये अच्छा समय नहीं है, लोगों को कष्ट है, लोगों की कमाई नहीं है। और लेकिन अनूप जी आपकी बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या किसी को हम प्रेशराइज कर सकते हैं कि आप बोलिए या ना बोलिए? अगर नहीं बोलेंगे तो आपको शूटिंग नहीं करने देंगे? नहीं, प्रेशराइज तो किसी को नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य होता है कि हम लोग सभी ऐसे समय पर ये रिक्वेस्ट करें सरकार से, जो भी दाम बढ़ रहे हैं उन पर नियंत्रण करें तो सबके लिए अच्छा होगा। नहीं सर, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं सर, बॉलीवुड को आप अच्छे से समझते हैं सर, तो बड़े सितारे ऐसे मौके पे टारगेट क्यों किए जा रहे हैं? टारगेट इसको नहीं कह सकते, इसको ये कह सकते हैं कि उन्होंने ये कहा है कि ये लोग भी इस विषय में बोले। मैंने अभी तो वो मना ही कर रहे हैं कि हमने ऐसी बात कही नहीं है कि उनको प्रेशराइज किए नहीं। अब बात तो यहाँ पे खत्म हो जाती है कि वो मान ही नहीं रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि हमने कहा ही नहीं। सर सारी वो बातें जो मानने से इनकार कर दिया जाए खत्म होती हैं क्या सर? मैं समझता हूँ कि अगर कोई आदमी मान लेता है कि मैंने जो कहा था तो मैं उसको मीन नहीं कर पाता वैसा। सर अगर ना मानने पे और मानने पे सारी चीजें खत्म हो जाती तो सर फिर कोर्ट ना होते, प्रोसीडिंग्स नहीं होती, जुर्म नहीं होते और सजा देने वाले नहीं होते, ये अलग मसला हो जाएगा, इस पे कभी और बात कर लेंगे। लेकिन आखिरी सवाल सिर्फ आपसे यही जानना चाहता हूं, अब इस मौके पे असल में क्या करना चाहिए? इन स्टार्स को आगे बढ़ना चाहिए, ट्वीट करना चाहिए, बताना चाहिए कि हम किसके साथ हैं? हर एक स्टार को, हर एक व्यक्ति को, हर एक सेलिब्रिटी को ये कहना ही चाहिए कि भाई इस वक्त हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उस दौर पे बाकी चीजों का दाम न बढ़े, ये हम लोग सभी चाहते हैं, ये जरूर ट्वीट करना चाहिए। शुक्रिया सर, शुक्रिया आपने समय निकाला, हमसे बात की। हमारे साथ उदय प्रताप सिंह है भारतीय जनता पार्टी से, और उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं। उदय जी ऑडियबल हूं मैं आपके लिए, सुन पा रहे हैं मुझको? हाँ जी सर एक बात तो तय है ना कि इस महंगाई से असल में आजिज तो सब आ गए हैं सर, बहुत परेशान है पेट्रोल हाइकिंग से, डीजल के दाम बढ़ने से, ये तो एक मुद्दा है ही है। इससे परेशान लोगों को कैसे संतुष्ट करेंगे? और ये भी बताएंगे कि असल में देखिए इन सितारों पे हम कोई दबाव नहीं बना रहे। सर दोहरी चुनौती है असल में। सितारों में दबाव क्यों नहीं है? सितारों में दबाव इसलिए तो नहीं खुल के बोल पा रहे हैं। अगर कुछ खुल के बोल दे तो कल बुलडोजर चल जाएगी। तो आपको नहीं लगा किस तरीके से क्या बात आप पूछ रहे हैं और क्या बोल रहे हैं सितारे? क्या सेलिब्रिटीज जिसमें आपने बुलाया, सीधा सीधा भय है उनको। जिस तरीके से पूरे आज न्यूज़पेपर या न्यूज चैनल जितने भी आप देखो, सीधा सीधा भय का माहौल बन गया है उसको पढ़ने के बाद। तो सर आपके होते हुए देश में आपकी सत्ता होते हुए ये भय कैसा है? आपने क्या उनसे क्वेश्चन किया और क्या बोल रहे हैं? ठीक है, मैंने उनको टोका भी सर, मैंने उनको, फिर आपने ये भी सुना होगा कि मैंने उनको कैसे टोका कि नहीं टोका, आपने ये भी सुना होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। नहीं आपने बोला, क्योंकि यहाँ मालूम है कुछ गलत
गलत लोग यहाँ गलत सरकार में बैठे हैं। कल अगर कुछ सही लेकिन चीजें उदय कोई जी, आदमी लेकिन अपना उदय वक्तव्य जी, देता है, लेकिन तो उदय जी स्वतंत्र रूप से केंद्र में देता आप है, हैं बोलता सर, है। देश की सत्ता आपके हाथ में है, देश का कोई भी हिस्सा हो, अगर ये भय है तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा सर? भय मुक्त कौन करेगा देश को और देश में रहने वाले लोगों को, चाहे वो स्टार्स हो चाहे आम आदमी हो, कौन करेगा सर? 6 साल से तो आप ही हैं सर देश देखिए, में। यहाँ पे महाराष्ट्र में ये जो तिकड़ी सरकार है उसका भय यहाँ पे पूरी तरह बना हुआ है। आपने इससे पहले भी सितारों के घर तोड़ते हुए देखे, एक हफ्ते के नोटिस में किस तरीके से हुआ है। और यह भय आप किसी भी सितारे से पूछेंगे, कोई भी खुल के बोलेगा नहीं, क्योंकि उनके अंदर भय बैठा है। दूसरे दिन बुलडोजर आ जाएगी, तो नोटिस आ आप जाएगी, हेल्पलेस हैं, बुलडोजर आ मतलब जाएगी। महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में आप हेल्पलेस हैं, कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। सही तरह से लीगल तरीके से उसको कानूनी सलाह लेकर इस पे किस तरीके से बोलना और क्या करना है तो बाकी करेगी जी। ठीक है, तो गोपाल जी और असल उनको भय में, मुक्त भी रखेंगे। ठीक है गोपाल जी, भय तो असल में आपका है यहाँ पे, क्योंकि यही बात समझाने की कोशिश की जा रही है और कई एग्जाम्पल पहले देखे भी हैं। देखो, सब सितारे हैं, अनेक सेलिब्रिटी है, इन्होंने क्यों कोई पूछा गया? क्योंकि इन्होंने कार जलाने तक की ट्वीट किया था। अब कार जलाने तक की ट्वीट किया था, उस समय इतनी महंगाई अखर रही थी। अब क्यों पे ये स्वाभाविक पूछना है, और लोकतंत्र में हर एक आदमी को वो हक दिया है कि हम पूछे। जब उन्होंने ऐसे बात की थी तो पूछे। अभी इनके ऊपर डर कौन सा है? जब देश का गृह मंत्री, उसका चाल चलन देखे जाए तो एक समय का तटीपार है, तो ऐसे गृह मंत्री को होते हुए डर का खौफ किसके ऊपर है? आप किसको कोई दबाव के नीचे कर रहे काम या क्या कर रहे काम? मतलब ये तो सामने सामने सत्य है। और वास्तवता जो 70 साल में जो कांग्रेस ने ये देश में बिल्कुल लोकतंत्र का माहौल बनाया था, तो कोई भी आदमी मनमोहन सिंह के खिलाफ कुछ भी बोल सकता था। अच्छा, चलते की बात होती थी। अच्छा, चलते ये नहीं हुआ तो देखो गोपाल तिवारी जी, ये बात करना भी बंद हो जाएगा आपका। सर, ये चैनल पे भी अगर ये मतलब इतना अगर ऐसे ये तंत्र खत्म होगा तो ये आप ये चर्चा भी नहीं कर पाएंगे। नहीं, ये तो सर बात की बात है सर। गोपाल तिवारी जी, जाते जाते एक एश्योरेंस दे दीजिए कि हम किसी का काम नहीं रोकेंगे, हम किसी की शूटिंग नहीं रोकेंगे, ये बता दीजिए सब व्यूअर्स को। देखो मैं वापस यहाँ पे पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि नाना पटोले ने इस सेलिब्रिटी को एक सवाल जाहिर से पूछा है, नापसंदी व्यक्त की है कि उस समय आप कार चलाने निकले थे, क्यों? और जनता को जो ठीक है सर, ठीक है, शुक्रिया सर, शुक्रिया आप सभी का शुक्रिया। लोकतंत्र में मेरे पास इतना ही समय है सर, इससे ज्यादा मैं समय नहीं दे पाऊंगा। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो लोकतंत्र में आज बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे के साथ, किसी और मुद्दे की गहराई से करेंगे पड़ताल कुछ खास मेहमानों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।